नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल कहाँ पर कामकाज कर सकता है, हमने क्या डिस्कशन किया था। दोस्तों, हमने बहुत ही क्लियर डिस्कशन किया था। मैंने एक लाइन में आपको बता दिया था कि चाहे मार्केट फ्लैट ओपन हो, चाहे मार्केट गैप अप ओपन हो, चाहे मार्केट गैप डाउन ओपन हो, अगर मार्केट के अंदर एक कैंडल भी क्लोजिंग दे देती है 17,000 16,200 के नीचे, 5 मिनट का एक कैंडल अगर क्लोजिंग दे देता है, हम क्या करेंगे? हम डेफिनेटली एक पुट की पोजीशन के अंदर बैठेंगे। मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे प्लान के हिसाब से काम किया और हमें बहुत अच्छा, मतलब 1:4 की ट्रेड दी। अब होता क्या है, ये एक दिन ऐसा दिन होता है, ये जो मार्केट के अंदर दिन आया है, ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम सुबह बहुत अच्छे पॉजिटिव में होते हैं और शाम तक आते आते हम अपनी गलतियों की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो आज पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं हुए। ये समझ लीजिए कि आपने एक स्टेप ट्रेडिंग का 100% अब आपके अंदर धीरे धीरे आ रहा है। मतलब अब आपको अपने प्रॉफिट को संभालना आ गया है। आज का दिन मार्केट ये 100% शो कर देती है। आज के दिन मार्केट 100% ये बिल्कुल क्लियर कर देती है, एक तरीके का फिल्टर लगा देती है उन लोगों के बीच में जिन लोगों को अपना प्रॉफिट संभालना नहीं आता और जिन लोगों को अपना प्रॉफिट संभालना आता है, उन दो के बीच में फिल्टर लगा देती है। आज जो लोग अपना प्रॉफिट बचा कर ले गए, क्योंकि देखिए ये बहुत क्लियर कट एक ट्रेड थी कि हम पुट में बैठेंगे और हमें एक अच्छा टारगेट मिल सकता है और लोगों को मिला। जिन लोगों ने पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट किया, पॉजिटिव रहे, वो लोग शाम को धीरे 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 क्या हो गए? नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए। और अगर वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें अपना प्रॉफिट संभालना नहीं आया। संभालना कैसे है? आपने एक प्लान बनाया है ना, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ 1 MSP लो रे भैया। आपने एक प्लान बनाया, आपने एक मूव ले लिया, आपने एक सेटअप पर एक ट्रेड ली कि ठीक है 16,200 के नीचे आई विल टेक ए पुट। आपने एक प्रॉफिट भी कर लिया, एक प्रॉफिट करके आपने कुछ अपना किया एंड देन आपने कुछ लॉट ली। आपने एक रीज़न के ऊपर ट्रेड ली कि ओके मार्केट इस तरीके से ट्रिपल टॉप बना रही है, ट्रिपल टॉप की वजह से मैं एक पुट की ट्रेड में यहाँ पे बैठना चाहूँगा। अब आपने एक प्रॉफिट पे जब एग्जिट कर लिया, आप दोबारा प्रॉफिट लेने के लिए क्यों मार्केट के अंदर एंटर हो गए? क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग इस पॉइंट पे दोबारा पुट में, कुछ लोग इस पॉइंट पे दोबारा पुट में एंटर हो जाते हैं और जब वो दोबारा पुट में एंटर होते हैं, मार्केट उनसे सुबह का सारा पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर देती है। कोई बात नहीं है, अगर आज ऐसा हुआ है, आपने बस ये ध्यान रखना है कि जैसे ही मैंने एक मूव कैप्चर कर लिया, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे फैमिली को टाइम देना है। नाउ इट्स टाइम फॉर द फैमिली। ये फैमिली के लिए टाइम है। आइए बात कर लेते हैं कल। देखिए कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल है एक्सपायरी का दिन। एक्सपायरी का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि अगर आपने एक्सपायरी वाले दिन अगर आपने लॉस किया, क्योंकि चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि हम एक्सपायरी वाले दिन कई बार लॉस कर लेते हैं। एक तो एक्सपायरी वाले दिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी ट्रेड को 1/10 कर दो। जो भी आप जिस भी क्वांटिटी में, आप 5 लाख से अगर ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन सीधा 50,000 के ऊपर आप आ जाइए और ट्रेडिंग करिए। आप चाहें तो 50,000 से भी एक्सपायरी वाले दिन 5 लाख बना सकते हैं। 5 लाख से चांसेस कम है एक्सपायरी वाले दिन 5 लाख बनाने, जबकि 50,000 से 5 लाख बनाने बहुत आसान है एक्सपायरी वाले दिन। अगर बन सकते हैं तो एक वाली चीज़ 10 की एक्सपायरी वाले दिन हो जाती है, लेकिन वो तभी होगी, वो होती तो है, सिस्टम में तो होती है, लेकिन आप उसे नहीं कर पाते। आप उसे तभी कर पाएंगे अगर अपना लॉट साइज को आप रिड्यूस कर लेंगे। आप अगर लॉट साइज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेंगे तो आप उस एम्पलीट्यूड में इस तरीके से फंस जाएंगे, उस भंवर में इस तरीके से इतने हाई एम्पलीट्यूड के अंदर फंस जाएंगे कि आप जल्दी ट्रेड से निकल जाएंगे। बात करते हैं कल मार्केट कहाँ पर कामकाज कर सकती है, हमने क्या डिस्कशन कर, हम कैसे डिस्कशन करेंगे मार्केट के लिए। देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, पहली बात तो ये कि क्या ये एक अपसाइड का मूव है? नो, मुझे नहीं लगता कि इट्स अपसाइड मूव है ना। अपसाइड मूव हम तभी देखेंगे, हम मार्केट के अंदर बुल तभी होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, 16,400 के ऊपर ही हम क्या होंगे? हम बुल साइड में बैठेंगे। ये कई बार इसको कहते हैं कि मार्केट भुला रही है। क्या भुला रही है? मार्केट आपको भुला रही है कि मुझे नीचे जाना है। मार्केट आपको स्ट्रांग बना रही है और फिर वो नीचे चली जाएगी। मार्केट को नीचे आने में कुछ टाइम
नहीं लगता है, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ। सो हमें 16,167 के ऊपर है, कोई बात नहीं, अगर ये मार्केट कंटिन्यूएशन में निकलती भी है तो कल एक और कंटिन्यूएशन दे, फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू में बैठेंगे। पहले पुल बैक पर हम जो है एकदम से अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे। हम अभी भी अपने फ्लैट ओपनिंग में या हम गैप अप ओपनिंग में हम अभी भी कहीं ना कहीं पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। कैसे पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, है ना। अगर देखिए मार्केट ने नीचे आना है तो मार्केट ने ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल आपकी दिख रही है जहां से मार्केट ने ये पैटर्न बनाया था, डब्ल्यू पैटर्न, यहां पर बायर्स ने एक बार ट्राई किया, फिर फेल हो गए बायर्स, फिर बायर्स ने यहां पर ट्राई किया, तो यहां पर मार्केट एक बार फिर से वो बायर, क्योंकि यहां से वो ऊपर आ चुके हैं, सो डेफिनेटली बायर एक बार यहां पर ट्राई मार सकते हैं। इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। सो डेफिनेटली यहां पर एक बार वो बायर्स अपनी ट्राई मार सकते हैं। सो इस पॉइंट के नीचे बायर्स फिर से बायर्स एकदम से हिम्मत हारने वाली कंडीशन में आ जाएंगे। तो यहाँ के नीचे मतलब ये पॉइंट क्या पॉइंट है, ये पॉइंट लगभग 16,090 है। सो 16,090 के नीचे हम पुट की पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। अगर मार्केट 16,090 के नीचे आती है तो हम एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक्सपायरी का दिन है, सो ट्रेड साइज, लॉट साइज अपना कम कर लीजिएगा, साइज को कम कर लीजिएगा, है ना। सो 16,090 के नीचे हम पुट में आ जाएंगे। 16,140 हमारा क्या होगा, हमारा एसएल होगा, और टारगेट होंगे हमारे 15,820 के आसपास के हमारे टारगेट होंगे अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलती है। इतना बड़ा टारगेट आपने रखना नहीं है, ये मैंने 300 पॉइंट का टारगेट बता दिया है, क्योंकि इतना लंबा टारगेट रख नहीं पाते। धीरे धीरे आदत बनेगी तो रह पाएंगे। आदत बनानी है तो उसके लिए पहले 1:2, फिर 1:3, फिर 1:4 ऐसी ट्रेड ढूंढना सीखिए। सबसे पहले 1:2 की ट्रेड ढूंढना सीखिए, फिर 1:3 की ट्रेड, फिर 1:4 की ट्रेड ढूंढना सीखिए। ओके, सो ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। यही गैप डाउन ओपनिंग की बात है। अगर 16,090 के नीचे मार्केट खुलती है तो 16,090 या 16,140 का एसएल लगा करके आप क्या कर सकते हैं, पुट की ट्रेड में बैठ सकते हैं। 15,820 के टारगेट होंगे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है, गैप अप में एक दिक्कत है, अगर मार्केट अपने इस पॉइंट के भी ऊपर खुलती है तो थोड़ी सी दिक्कत है। अगर मान लीजिए मार्केट 16,221 के ऊपर खुलती है, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। तब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हम एकदम से पुट की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। हाँ, अगर गैप अप कहीं खुलती है तो डेफिनेटली हम जो हमने अभी डिस्कशन किया है 16,090 वाला, वो डिस्कशन हमारा वैलिड रहेगा इन केस ऑफ गैप अप ऑल्सो। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं 16,221 के भी ऊपर खुलती है तो फिर थोड़ा सा ये वाले लेवल जो है मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करने लग जाएंगे। फिर मेरे हिसाब से मार्केट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा गिरना, है ना, इतनी नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो या तो मार्केट गैप अप खुले ही ना, लेकिन अगर गैप अप खुलती है मान लीजिए, फिर हम किस तरीके से हम ट्रेड करें, फिर हम थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं पुट में जाएंगे, फिर हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट मार्केट की देखने की। सो वो देख पाना, अभी से बता पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो गैप अप के केस में हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट ऊपर आती है तो कोई हम एम पैटर्न, और मार्केट अगर नीचे आती है तो कोई डब्ल्यू पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये ड्यूरिंग द मार्केट ही पता चलेगा, अभी से मेरे लिए कहना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि गैप अप के केस में एक वॉलेटिलिटी नज़र आनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो बेस्ट अगर मैं कहूँ कि गैप अप के केस में क्या पॉसिबिलिटी है, तो गैप अप के केस में जो है वॉलेटाइल मार्केट की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि गैप अप अगर हो रहा है सो जो बायर्स हैं वो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहेंगे, और जो मार्केट को 15,500 पर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट अभी मूड में है, जिस मूड में वो 15,500 तक आ सकती है, तो डेफिनेटली वो मूड मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। सो कहीं ना कहीं एक जुगलबंदी यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए गैप अप के केस में या तो आप कोई पैटर्न देखिएगा, या आप डब्ल्यू पैटर्न देखिएगा, और या आप चाहें तो गैप अप के केस में थोड़ा सा अवॉइड करके मार्केट को चल सकते हैं। सो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ दोस्तों बताइएगा, एंड आपके कमेंट्स, आपका जो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।